एवरीवन। तो बहुत दिन के बाद फिर से चैनल पे आने का मौका मिला। अभी बहुत बिजी थे अपने प्रोजेक्ट्स कॉलेज के कामों में, तो ये कोई मोटिवेशनल वीडियो तो है नहीं। इट्स ऑल अबाउट द न्यू लॉ दैट पास बाय द आवर इंडियन गवर्नमेंट, CAA, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट। तो कुछ मिथ्स है वो मैं क्लियर करने आया हूँ जितना मुझे पता है एज ए इंजीनियर। तो पहली बात, CAA किस लिए लाया गया है? जो भी नॉन मुस्लिम्स रेफ्यूजीज़ हैं, तो वो जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार से आएंगे, उन लोगों को हम लोग अपने भारत में सिटीजनशिप देंगे। तो मैं हर एक चीज़ को तोड़ना चाहूँगा। व्हाट यू मीन बाय रेफ्यूजी? रेफ्यूजी वो लोग होते जो सरकार है, वो सरकार उन्हें रख नहीं पा रही है, या सरकार से वो लोग खुश नहीं है, या उनके जो सिस्टम है देश में वो उनको रहने नहीं दे रहा है, तो उस डर के मारे वो भाग के आ रहे हैं हमारे भारत में। तो यह रेफ्यूजी। अब ये तर्क बहुत लोग दे रहे हैं, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, तो वो सिर्फ नॉन मुस्लिम को ही क्यों आने दे रहा है? दिस द पॉइंट्स कम। अगर मुस्लिम भी रेफ्यूजी है, मतलब मुस्लिम लोग भी वहाँ पे प्रताड़ित हैं, उन्हें भी वहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है। इफ़ यू गिविंग अ स्टेटमेंट इंडिया इज़ नॉट बिहेविंग एज सेक्युलर, you should allow Muslims, then it's clearly stated that those countries are unable to run their country because Muslims are the majority of that country. तो जो तर्क दिया जाता है कि मुस्लिम्स को क्यों नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग रेफ्यूजी कभी हो नहीं सकते। अगर वो रेफ्यूजी हैं तो वो देश ही ख़राब है जो अपने मेजॉरिटी को ठीक से रख नहीं सकता है। जो मेजॉरिटी भाग रहा है उनके डर के वजह से। और अगर हम लोग देखा जाए तो इट इज़ एक्चुअली अ प्रूवन फैक्ट कि पहले पाकिस्तान जब बना था, देयर आर द 44% हिंदू, एंड नाउ देयर इज ओनली 2% हिंदू इज प्रेजेंट। वाई? एंड समथिंग इज सेम लाइक फॉर बांग्लादेश ऑल्सो, म्यांमार ऑल्सो। सो अगर हमारे गवर्नमेंट को एक लॉ ला रहा है, द गवर्नमेंट इज़ नॉट सेइंग, देयर इज़ अनदर मिथ, गवर्नमेंट एवरीवन इज सेइंग सब नॉन हिंदू को बुला ले रहे हैं, सब कोई आ जाएगा। सब कोई नहीं आएगा। जो लोग 2014 से पहले अप्लाई किए हुए हैं और जो लोग 5 साल से रह रहे हैं इंडिया में, अगेन आई एम रिपीटिंग, ओनली 2 conditions are there. A person should apply for citizenship before 2014, and person should stay inside the India more than 5 years are allowed, and they should be non-Muslims. तो नॉन मुस्लिम का समझ में आएगा नॉन मुस्लिम और मुस्लिम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये डिबेट इतना फालतू क्यों है? और जो तर्क और दिया जाता है कि सबको ले रहे, सबको नहीं ले रहे हैं। जो भी मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, जो 14 के बाद आ रहे हैं, दे विल नॉट गेट अ सिटीजनशिप। सो ये तो मेरा दायित्व था तुम लोगों को बताना, आप लोगों को बताना। सो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी जाने देश में एक लॉ आ रहा है तो क्यों आ रहा है। सो बाय बाय, नीलेश मेहदी साइनिंग आउट।